प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हिंदी की इस कक्षा में। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 10 क्रिया। हिंदी व्याकरण का पाठ 10 क्रिया। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ 10 क्रिया। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र को बहुत ध्यान से देखें। जो नीचे चित्र दिया गया है उसको आप बहुत ही ध्यान से देखें और समझें कि इस चित्र में क्या किया जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। देशभक्ति की भावना के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। इस दिन आसमान में पतंगे देखी जा सकती हैं। प्रधानमंत्री देश को संबोधित करके भाषण देते हैं। बच्चों, इन चारों वाक्यों में कोई ना कोई कार्य अवश्य हो रहा है। तो क्रिया क्या होती है? क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वे क्रिया कहलाती हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वे क्रिया कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है, वह रोटी खा रही है। वह रोटी खा रही है। तो खा रही है क्या है? क्रिया। काम के होने का पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं बच्चों, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले आता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया बच्चे, सकर्मक का मतलब होता है कर्म सहित, कर्म के साथ। ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। या जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, मतलब उस क्रिया का फल उसके कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण है, वह गीत गा रही है। तो इसमें गा रही है जो है वो क्रिया है और गीत जो है उसका कर्म है। बच्चों, वह गीत गा रही है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, वह गा रही है, तो वह जो है वो सर्वनाम शब्द है और गा रही है क्रिया है। तो यहाँ पर कर्म नहीं आया, तो ये कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक। ठीक है, ये कौन सी क्रिया है जिसमें कर्म आता है? वो क्रिया होती है सकर्मक क्रिया। वह गीत गा रही है। वह शब्द जो है सर्वनाम शब्द है, गीत उसका कर्म है और गा रही क्रिया है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, वह रोटी खा रही है। अब रोटी उसका कर्म है, खा रही है क्रिया है। ठीक है, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। बच्चे पुस्तक जो है वो कर्म है और पढ़ रहे हैं क्रिया है। मतलब जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है या ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ होती है उसको हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, अगली हमारी क्रिया है कर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर ही पड़ता है, मतलब ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है उस क्रिया को हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक का अर्थ होता है कर्म के बिना। ऐसी क्रिया जो कर्म के बिना होती है या जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, से उदाहरण है, हम सो रहे हैं। सो रहे हैं क्रिया है। ठीक है, तो इसमें कर्म नहीं है, इसलिए ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। तुम जाग रहे हो। जाग रहे हो भी क्रिया है। मतलब जिस वाक्य में क्रिया से पहले कर्म जुड़ा हो तो वो सकर्मक क्रिया, क्रिया से पहले कर्म ना जुड़ा हो तो अकर्मक क्रिया, यानी कि कर्म के बिना। लास्ट है राम भाग गया। भाग गया क्रिया शब्द है,
और राम जो है वो संज्ञा शब्द है। इट मीन्स यहाँ पर क्रिया से पहले कर्म नहीं जुड़ा, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया। अब बच्चे सकर्मक क्रिया जो होती है ना, उसको हम एक तरीके से और पता लगा सकते हैं, वो है क्रिया के साथ कर्म है या नहीं। इसके लिए हम क्रिया से पहले क्या और किसे लगाकर प्रश्न करेंगे, जो उत्तर आएगा वही कर्म होगा। मतलब अगर हमें पता करना है कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, तो जो क्रिया शब्द है उस वाक्य में, उससे पहले हम क्या या किसे लगा देंगे। अगर हमें उत्तर मिल जाता है तो वो होगी सकर्मक क्रिया, अगर हमें उसका उत्तर नहीं मिलता है तो वो होगी हमारी अकर्मक क्रिया। जैसे पहला ही सेंटेंस है, राम गा रहा है। अब गा रहा है क्या है यहाँ पर? क्रिया। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था, सकर्मक में क्या और किसे लगाकर क्रिया से पहले हम पता कर सकते हैं कि ये सकर्मक है या अकर्मक। तो राम क्या गा रहा है, उत्तर मिला? नहीं मिला, तो ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक। अगला वाक्य देखते हैं, वह पानी पी रहा है। पी रहा है क्रिया, और इससे पहले अगर हम क्या लगा देंगे, वह क्या पी रहा है, तो इसमें हमें उत्तर मिलता है पानी। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया का पता लगाने के लिए क्रिया से पहले क्या और किसे लगाते हैं और उसका हमें उत्तर मिल जाता है, तो वो क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। और अगर उत्तर नहीं मिलता तो वो हो जाएगी अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब हम देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। कुछ वाक्यों में दो कर्म भी हो सकते हैं। मतलब जो हमने सकर्मक क्रिया पढ़ी उसी का ये पार्ट है कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें दो कर्म भी हो सकते हैं। जैसे राम ने सीता को पानी पिलाया, तो पिलाया क्या है बच्चे? इसमें क्रिया। अब हम पिलाया से पहले क्या या किसे लगाकर देखते हैं हमें इसका उत्तर मिलता है या नहीं। यहाँ क्रिया के साथ किसे और क्या लगाकर प्रश्न करने पर दो उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। क्या पिलाया? पानी पिलाया। ठीक है, पहला कर्म। दूसरा कर्म, किसे पिलाया? सीता को पिलाया। तो सीता और पानी दो कर्म हो गए, इसलिए इस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है। समझ गए बच्चे? द्विकर्मक क्रिया जिस वाक्य में दो कर्म होते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आपको क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो आज का जो आपका गृह कार्य है वो कुछ इस प्रकार है बच्चों। तो अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।